कैसा हो कि अगर बंद दरवाजे खुलना शुरू हो जाएं, यानी कि किस्मत के दरवाजे, और जो पैसा रुक रहा था वो आना शुरू हो जाए, अपॉर्चुनिटीज आपको ढूंढना शुरू हो जाएं और लोग आपकी वैल्यू को पहचानना शुरू हो जाएं। जून 2026 कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि 8 जून को वीनस ट्रांजिट कर रहा है कैंसर में जुपिटर के साथ। और यहाँ पे वीनस अपनी एनर्जीज बदलना शुरू करता है। तो सिर्फ लव लाइफ नहीं, पैसा, कंफर्ट, लग्जरी, रिलेशनशिप्स और लाइफ की क्वालिटी इम्प्रूव होना शुरू होगी। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग होगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि वीनस को यहाँ पे सपोर्ट मिल रही है जुपिटर की। इसलिए जो ग्रोथ की रफ्तार होगी वो तेज़ होगी। कुछ लोगों के लिए नए रास्ते खुलना शुरू होंगे, वहीं कुछ लोगों को अपनी प्रायोरिटीज़ और रिलेशनशिप को दोबारा देखना पड़ेगा, जायज़ा लेना पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्शंस करनी पड़ेंगी। तो सवाल ये है कि क्या आप उन लकी राशियों में से हैं, ज़ोडिएक्स में से हैं या बुर्जों में से हैं जिनके लिए ये ट्रांज़िट पैसा, प्यार और नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है? तो हम इसमें देखेंगे कि आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, आपका घर कौन-सा है, आपकी कुंडली का कौन-सा घर एक्टिव हो रहा है, क्या थीम एक्टिवेट हो रहा है, कैसे आप लोगों को अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती हैं और कैसे आप इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं, इस ट्रांज़िट से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हमारी फ़ीस हमने आप लोगों के कहने पर 50% ऑफ कर दी है। तो जल्द से जल्द अगर आप लोग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, अभी मैसेज करके आप लोग अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस ट्रांजिट से ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए आप लोग 2 रेमेडीज़ कर सकते हैं। एक तो थर्सडे वाले दिन आप लोगों ने पीली चीज़ का सदका या दान करना है। पीली चीज़ में पीली दाल हो गई, चने की दाल हो गई, हल्दी हो गई, बेसन के लड्डू हो गए, केले हो गए। ये चीज़ें सदका या दान कीजिए और अल्लाह पाक से कहिए, दुआ कीजिए कि या अल्लाह मेरे पे जो भी मुसीबतें हैं, मुश्किलात हैं वो दूर फरमा और मेरा सदका कबूल फरमा। एक चीज़ ये, और दूसरी चीज़ जुमे वाले दिन आप लोगों ने सफ़ेद चीज़ का सदका करना है। अब सफ़ेद चीज़ ये है कि आप लोग चावल, चीनी, दूध, दही, ये आप किसी भी ज़रूरतमंद को लेकर दे सकते हैं, सदका कर सकते हैं। और यही आपने दोहराना है कि या अल्लाह पाक मेरे पे जो भी मुश्किलात हैं, परेशानियाँ हैं, मुझसे दूर फरमा, मेरे रास्ते आसान फरमा और मेरा सदका कबूल फरमा। जब आप ये चीज़ करेंगे तो इन प्लैनेटरी पोजीशंस की जो आप ये कह लीजिए कि पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, ये आपके लिए एम्प्लीफाई होंगी और आपके लिए पॉजिटिव वे में काम करना शुरू करेंगी। तो इन रेमेडीज़ को अपनाइए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाइए। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो मून साइन वालों की, यानी कि वृश्चिक राशि, यानी कि बुर्ज अकरब वालों की। स्कॉर्पियो वालों के लिहाज से बात करूं तो सबसे इमोशनल आप लोगों के लिए है, लेकिन यहाँ पे मिस गाइडेंस भी बहुत लोग करते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि नाइन्थ हाउस को सिर्फ लोग लक समझकर आगे निकल जाते हैं, लेकिन नाइन्थ हाउस जो है वो डिवाइन टाइमिंग्स हैं, गाइडेंस है, डेस्टिनी है आप लोगों की, हायर पर्पसेस हैं। तो यहाँ पे सिर्फ लक नहीं है, बहुत कुछ एक साथ चल रहा है। और 9 से थर्ड हाउस का एक्सेस एक्टिवेट होता है, यानी यहाँ पे जो मैं ये अगर कहूँ तो गलत नहीं होगा कि जब किस्मत चलेगी तो आप भी चलेंगे, यानी कि आपकी किस्मत अब चलने लगी है और आप भी साथ साथ चलेंगे। तो कभी कभी ज़िंदगी में आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा, और पिछले 4-5 साल से, 3-4 साल से मोस्ट प्रोबेबली, कि आप लोगों को ये लगा होगा कि आप लोगों ने अपनी पूरी मेहनत की है, सब कुछ अपना दांव पे लगा दिया है, लेकिन कोई भी चीज़ आपके हक में मूव नहीं कर रही थी। और फिर एक वक्त आया कि जब रास्ते बंद होने लग गए थे आप लोगों के लिए, अचानक अब वो खुलना शुरू होंगे। 2026 जून उसी की शुरुआत है, और ये पीरियड साबित करेगा आप लोगों के लिए कि ये वो घर है जहाँ पे लक है आपकी, और लक आपका अब साथ देगी। जहाँ जहाँ आप आगे बढ़ेंगे, लक आपके साथ साथ आगे चलेगी। अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, गाइडेंस मिलेगी लाइफ में, टर्निंग पॉइंट्स आएंगे। लेकिन बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जुपिटर है तो ये वीनस का ट्रांजिट, लेकिन जुपिटर जहाँ बैठा है, जुपिटर बहुत अच्छी प्लेसमेंट में बैठा है, ये शर्फ का घर है, जैसे आपने जुपिटर की सीरीज़ देखी होगी। लेकिन यहाँ पे खतरा आ जाता है कि जुपिटर फास्ट फॉरवर्ड मोशन में है, यानी अत्याचारी जिसको कहा जाता है हिंदी में। तो यहाँ पे जुपिटर जो है, यहाँ पे आपको गलत गाइडेंस की तरफ भी लेके जा सकता है। तो पहले बैकग्राउंड चेक कीजिए कि वो बंदा कितना ऑथेंटिक है, गुरु है, मेंटोर है, वो कितना ऑथेंटिक है जिसकी आप गाइडेंस ले रहे हैं।
फादर के ऊपर तो ऑब्वियसली सी बात है, कोई शक नहीं करेगा, ये कॉमन सेंस ही बात है, क्योंकि फादर कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहेंगे। लेकिन जो एक टीचर है, मेंटोर है, उसका पीछे मोटिव क्या है, ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर ऐसा ना होता कि हर टीचर बहुत अच्छा सिखा रहा होता, मैं ये नहीं कहता कि कोई टीचर गलत है या कोई टीचर सही है, लेकिन अगर आप सोसाइटी को उठा के देखें, कुछ लोगों का मोटिव कुछ और होता है। जैसे अब अगर हम बात करें जो बैंड ग्रुप्स हैं, अगर उनकी बात करें तो वो भी किसी के लिए गाइडेंस ही साबित होती हैं। कुछ लोगों के लिए जो चले जाते हैं जिहाद करने, तो ऑब्वियसली सी बात है, जिहाद मुसलमानों के खिलाफ तो नहीं है, और बेगुनाहों को मारना जिहाद नहीं है, ना हमारा इस्लाम सिखाता है, ना हमारा मज़हब सिखाता है। लेकिन वो लोग भी किसी की गाइडेंस में आ रहे हैं, तो इसका एक बताने का सिर्फ़ पर्पज़ इतना है कि गाइडेंस गलत भी मिल सकती है। तो इस चीज़ को बहुत अहमियत दीजिएगा, इस चीज़ को समझिएगा। तो यहाँ पे आपका सिर्फ अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं, आपका फ़ॉरेन ट्रैवल भी यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है। फ़ॉरेन से रिलेटेड बिज़नेसेस भी एक्टिवेट हो रहे हैं। जो लोग हायर एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं उसके लिए, वो भी एक्टिवेट हो रहा है। आपकी नेटवर्किंग एक्टिवेट हो रही है, क्योंकि 9th और 3rd हाउस का जो एक्सेस है, वो एक्टिवेट हो रहा है। तो इसलिए आने वाले हफ्तों में आप लोग महसूस कर सकते हैं कि चीज़ें धीरे-धीरे आपके हक़ में मूव होना शुरू हो जाएँगी। जो काम रुक गए थे आप लोगों के लिए, उनमें मूवमेंट आ सकती हैं। जो जवाब नहीं मिल रहा था किसी का, तो उसके सिग्नल मिलना शुरू हो सकते हैं। जो डायरेक्शन अनक्लियर थी आप लोगों के लिए, उसमें क्लैरिटी आना शुरू हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए ट्रैवल से रिलेटेड अपॉर्च्युनिटीज़ खुलना शुरू हो जाएँगी, एजुकेशन से रिलेटेड अपॉर्च्युनिटीज़ खुलना शुरू हो जाएँगी, फ़ॉरेन कनेक्शंस बनना शुरू हो जाएँगे, फ़ॉरेन से पेमेंट हासिल करने के मौके मिलना शुरू हो जाएँगे, फ़ॉरेन से इनकम सोर्सेज़ आपकी बनना शुरू हो जाएँगी, इन्फ्लुएंशियल पीपल्स, जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उनके साथ आप लोगों के कनेक्शंस बनना शुरू हो जाएँगे, जो आपको लॉन्ग टर्म में ग्रोथ की तरफ लेकर जाएँगे और बहुत अच्छी-अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ आपको दिलवाएँगे। लेकिन इस ट्रांज़िट की एक ख़ास बात है, जो कि आपके 3rd हाउस को एक्टिवेट कर रहा है। तो 3rd हाउस, जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपका कम्युनिकेशन का घर है। कम्युनिकेशन के साथ-साथ ये आपकी नेटवर्किंग बनाने का घर है, छोटे-मोटे ट्रैवलिंग्स का घर है। यानी इंटरसिटी जो आप लोग ट्रैवल करते हैं एक सिटी से दूसरी सिटी, इस तरह के ट्रैवलिंग का घर है। यानी कि आउट ऑफ स्टेट का नहीं, छोटे ट्रैवल्स का। लेकिन जो 9th हाउस है, ये फ़ॉरेन का है, आउट ऑफ स्टेट का है। यानी अगर एक फ़र्ज़ करें, आप लोग सिंध में पैदा हुए हैं, तो सिंध से बाहर आप लोगों के लिए फ़ॉरेन है, चाहे वो पंजाब है, बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है, इंडिया है, आपके लिए ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, अमेरिका है, दुबई है, जहाँ पे भी आपने जाना है, वो फ़ॉरेन है, वो आपका 9th हाउस है। छोटे-मोटे ट्रैवल हैं, कराची से हैदराबाद, हैदराबाद से जामशोरो, इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये आपके लिए छोटे-मोटे ट्रैवल्स हैं। इनमें भी आप लोगों को फ़ायदा होगा। जो आपके हायर ट्रैवल्स हैं, फ़ॉरेन ट्रैवल्स हैं, उसमें भी आप लोगों को फ़ायदा हासिल होगा। इसके अलावा जो मौका आप लोगों को मिलेगा, वो ये मिलेगा कि अगर आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हुई, आपका बात करने का अंदाज़ बहुत अच्छा हुआ, आप लोग सब जीतना शुरू हो जाएँगे और किस्मत आपके साथ होगी। आप अपने बहन-भाइयों के साथ अगर रिश्ते ख़राब हैं, वो बहुत बेहतर होना शुरू हो जाएँगे। आपके ट्रैवलिंग के जो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, वो बढ़ना शुरू हो जाएँगी। इस टाइम पीरियड में अगर आप लोग अप्लाई करते हैं बाहर जाने के लिए, तो आप लोगों के लिए यहाँ पे मौके खुल जाएँगे। बाहर से कारोबार करते हैं, फ़ॉरेन से इन्वेस्टमेंट हासिल करना चाहते हैं, वो सब आपके लिए यहाँ पे बनना शुरू हो जाएँगे। आपके नेटवर्किंग बनना शुरू हो जाएँगे। फाइनेंशियली ये ट्रांज़िट जो है बहुत पॉज़िटिव है आप लोगों के लिए। ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो अपनी स्किल्स को अपग्रेड करेंगे, अपनी कम्युनिकेशन या नेटवर्किंग के ज़रिए आगे बढ़ना शुरू करेंगे, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा लव लाइफ़ में भी आप लोगों के लिए जो डिस्टेंस है, वो कम होना शुरू होंगे। किसी जो लोग सिंगल्स हैं, तो उनके जो कनेक्शंस हैं, वो आप ये कह लीजिए लॉन्ग डिस्टेंस भी बन सकते हैं। लेकिन बस एक वार्निंग आ जाती है यहाँ पे कि कभी-कभी जब आपका लक जो है वो आपका साथ देना शुरू करता है, तो इंसान जो है वो थोड़ा-सा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। तो इस ओवर कॉन्फिडेंट को आप लोगों ने अवॉइड करना है। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी चीज़ है, ओवर कॉन्फिडेंस आप लोगों को हमेशा डुबाएगी। तो इस चीज़ को अपने एक पल्ले बाँध लीजिएगा कि ओवर कॉन्फिडेंस पर आप लोगों ने नहीं जाना। और एक चीज़ और, कि आपकी लव लाइफ अच्छी तो होगी, लेकिन सैटर्न बैठा है आपके 5th हाउस में, जो रोमांस में थोड़ा-सा आपको इश्यू आएगा और आप थोड़े-से रोमांस में हार्श भी होंगे। रोमांटिक फीलिंग्स थोड़ी-सी आपकी कोल्ड हो जाएँगी। तो ये जो है, इस चीज़ पर थोड़ा-सा काम कीजिएगा और बच्चों को सही तवज्जो दीजिएगा। बच्चों के साथ लड़ाई-झगड़े या हार्श वर्डिंग नहीं यूज़ कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग अपनी वेल बीइंग पर, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने पर काम करेंगे। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।